चलिए, टॉपिक इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? Variety. Sir, difference. Very good. Difference means there are huge types of difference. Yeah, there is huge difference in the types of living organism present on this earth. If we compare ourselves from any other organism, ourselves means our entire human species, any other organism, whether it would be a dog or a tiger or a lion or a chimpanzee or a single celled amoeba or some type of plant, we see huge variety. There is nothing like it is same. Even inside humans also, all the humans are entirely different from each other, है ना? हम लोग अगर आपस में भी कंपेयर करें तो ह्यूमंस में अपने आप में एक स्पीशीज के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो डिफरेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना और किस हद तक है, उसको स्टडी हम लोग इस टॉपिक में करेंगे. ठीक है. या फिर अगर हम बोले क्या ये डिफरेंस या क्या ये डाइवर्सिटी अच्छा चीज है या बुरा चीज है? इज इट बेनिफिशियल और नेग्लेक्टेड? Is this diversity is a beneficial boon to us or it is something which can be neglected? क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या कुछ ऐसा जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर दें तो चलता? So it is important. इम्पोर्टेंट. कैसे इम्पोर्टेंट है? So because it leads to evolution. वापस बोलो. Sir, because it leads to evolution. Leads to evolution. Mind it, diversity does not leads to evolution. Diversity does not leads to evolution. It is the variation which eventually leads to evolution. Variation, ओरिजिनल स्पीसीज में जो चेंज हुआ था ये है वेरिएशन, और इवोल्यूशन इससे होता है. जो पहले से डिफरेंट टाइप्स है उससे इवोल्यूशन थोड़ा ना होता. डाइवर्सिटी आर द डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ फ्रॉम बिफोर हैंड, पहले से. अभी नहीं, अब नहीं होगा. तो डाइवर्सिटी इज अ पॉजिटिव थिंग. पॉजिटिव थिंग है हमारे लिए. एंड इट इज अ पॉजिटिव एज की डाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा, इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी टू आवर इकोसिस्टम. मोर स्टेबिलिटी टू आवर इकोसिस्टम. हमारा इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल और उतना ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा. द मोर डाइवर्स वी आर, द मोर स्टेबल इज द इकोसिस्टम इन विच वी आर लिविंग. ओके. टाइप्स होने से क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह का ऑप्शंस अवेलेबल होता है. मतलब ये कि अगर मान लो हम सब अभी जैसे हम कोविड के बेसिस पे खुद को जज करें तो कोविड हम सबको दो तरीके से जज कर रहा है. द फर्स्ट बेसिस इज वेदर आवर इम्यूनिटी इज वीक और स्ट्रांग. अगर हमारा बॉडी इम्यून है और मतलब इम्यून है या स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है कोविड से हम बच जाएंगे. तो अगर हम में डिफरेंस था, मान लो मेरे में और तुम में डिफरेंस था, मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग था, तेरा वीक था, अगर ऐसा होता तो हम बच गए, तुम भले ही ना बच पाए. बट हम भी अगर बच गए तो ह्यूमन स्पीशीज तो बच गया ना. इसका सिंपल सा मतलब है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होगा किसी स्पीशीज के पास. अभी ह्यूमन स्पीशीज के पास हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे कोई ना कोई ह्यूमन जरूर होगा. हो सकता है कल कोई नया तरह का वायरस आ जाए, एक ऐसा वायरस जो मान लो क्या क्या बोले, किडनी पे अटैक कर रहा हूँ, किडनी पे अटैक कर रहा हूँ. बट पहले से ही मान लो जिसका किडनी में ऐसा होता ना, कई बार क्या होता है कि ये हमारा किडनी है, या छोड़ो अभी तुम उतना एग्जांपल नहीं लेना चाहते क्योंकि अभी तुमको उतना बेसिक ही नहीं पता. हम जिस लेवल का एग्जांपल दिमाग में आ रहा है उस लेवल पे तुम अभी सोच नहीं पाओगे, तो अभी रहने देते हैं. बट आगे इसको यूज करेंगे, यूज जरूर करेंगे. ठीक है. तो डाइवर्सिटी का मतलब समझ गए. और हमारे अंदर बहुत डाइवर्सिटीज है, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.7. ये सब पॉइंट अब जो लिखेंगे उसको लिखना भी है. 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर लिविंग ऑन दिस अर्थ. 1.7 to 1.8 million species are living on this earth.
and the types of different species या different organism is called biodiversity या forms biodiversity लिख लो, forms biodiversity। देखो इस पे बहुत डिटेल बात हो सकता था, बट बहुत डिटेल्ड बात एक्चुअली आपको क्लास 12th में इकोलॉजी टॉपिक ही पढ़ना, 4 चैप्टर का एक यूनिट है, उस पूरे यूनिट में सिर्फ यही पढ़ना ही है, बायोडाइवर्सिटी क्या है ये सब, तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बट थोड़ा सा हिंट दे लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि सिर्फ टाइप्स होना नहीं है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि एक बराबर एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। मतलब ये कि देखो, साजन आया नहीं आया, साजन हो या नहीं हो? यस सर, आ गए। तुम्हारा फ्रेंड सौरभ पता नहीं सर। ठीक, चलो ये रहा साजन का एरिया। यहाँ एक कौवा, एक तोता, एक मंकी, 10 ह्यूमन और 2 डॉग्स है। कितना वैरायटी है इसमें जरा बताओ, उसके इकोसिस्टम में या उसके एरिया में? 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो फरहान सबसे पहले आंसर दिया, पहले जो आंसर दिया उसको प्रायोरिटी तो मिलना ही चाहिए, है ना फरहान? स्पेलिंग सही है ना? यस सर। हाँ, नहीं तो ऐसा बोलते सर स्पेलिंग भी गलती लिखे, हम तो नहीं। चलो फरहान की तरफ 10 क्रो है, 10 मंकी है, 10 ह्यूमन है, 10 डॉग है। चलो अभी जरा बताओ कि कौन ज्यादा डाइवर्स है, साजन या फिर फरहान? सर साजन। यही गलत जवाब। हाँ, 2 ही ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन तो दिए ही नहीं थे। तो फरहान, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भले ही यहाँ स्पीशीज अधिक दिख रहा है आपको, लेकिन ये इवन नहीं है, किसी का नंबर 10 है, किसी का 2 है और बाकी सबका 1 है। यहाँ देखो भले ही स्पीशीज थोड़ा कम है, लेकिन एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इकोसिस्टम मतलब सबको बराबर नंबर होना चाहिए, जितना ज्यादा वेराइटी हो उतना बढ़िया इकोसिस्टम। अब मान लो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जैसे ज्यादा करते तो एक काऊ भी रख लिए, और यहाँ भी एक काऊ रख लिए, तब भी ये ज्यादा डाइवर्स होता, क्योंकि यहाँ इवेनिटी ज्यादा है, समझे? यहाँ इवन ज्यादा है। तो एक्चुअली में थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद है, तुम्हारा कितना टाइप्स है, स्पीसीज कितने तरह का, उसका नंबर कितना है, इन दोनों को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला भी है, दूंगा 12th में, सब अभी पढ़ लोगे, अब तो बुरा बात है ना। तो इतना आसान नहीं है बायोडाइवर्सिटी समझना, लेकिन हाँ आप टाइप्स के बेसिस पे जज बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से भी आंसर आपका सही ही आएगा। अच्छा, इसका कुछ फायदा है कि नहीं, ये जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी में या जो क्लासिफिकेशन करते हैं, नाम लिखते हैं, या चलो पहले नॉमेनक्लेचर का बात कर लें। देखो हर इतना सारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अभी साजन को ही खड़ा कर लिए, सबसे फ्री में तो यही मिलता है। साजन है, चलो इसका हम लोग इसका नाम जानते हैं साजन। साजन तुम्हारा कितना दोस्त है? पता नहीं सर। फिर भी अप्रोक्सीमेट 100-150। 100-150। चलो एक हम लोग तो इसको साजन के नाम से जान रहे हैं, उसके अलावा इसके पास 100 से 150 दोस्त हैं। अभी 100 से 150 दोस्त में से कम 70-80 तो होगा जो थोड़ा अच्छा वाला दोस्त होगा, और ये 70-80 साजन को 70-80 अलग अलग नाम से बुलाता होगा। क्यों साजन? बहुत बहुत सर। ठीक है, वैसे सबके साथ होता है, बट साजन हमारा मॉडल एग्जाम्पल है।
ठीक है, तो 70-80 नाम से बुलाता हो। अभी मान लो इन 70-80 में से पहला वाला दोस्त 50वां दोस्त से बात कर रहा होगा। मान लो पहला दोस्त इसको ए बोल रहा है, इसका नाम ए रख दिया है निकनेम, और 50वां दोस्त इसका निकनेम रख दिया सी। तो पहला दोस्त बोला भाई तू ए से मिला, अभी 50वां बोल रहा है हम तो किसी ए को जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ सी को जानते हैं, समझे। और अच्छा ये ए और सी क्या है, ये ए और सी है क्या, ये ए और सी है लोकल नेम्स। क्या है, लोकल इसको बोलते हैं लोकल name। नेम। जिस दोस्त के पास हो नाम वो पड़ गया, लोकल या वर्नाकुलर नेम। आई गेस वर्नाकुलर नेम पूरा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखा। यस सर। Yes. इसको बोलते हैं लोकल या वर्नाकुलर नेम। मतलब ये कि अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, ठीक है। यस जैसे सर है मान लो कोई भी एक सब्जी उठा किंगफिशर लो। का सर, क्या, किंगफिशर का। किंगफिशर का? हाँ सर, किंगफिशर बर्ड है। अरे बहुत सारा, सिर्फ किंगफिशर ही क्या, बहुत सारा का बहुत सारा हम भी वही सर एग्जांपल में बोलते हैं, हम्म, बहुत सारा होता है। बहुत सारा। जैसे मान लो बहुत सिंपल ही लेते हैं ना, कद्दू, ये जो पंपकिन है, बहुत लोग इसको लौकी बोलते हैं, बहुत लोग इसको कद्दू बोलते हैं, है ना। अभी मान लो हम सिर्फ लौकी नाम जानते हैं, कद्दू जानते ही नहीं, और साजन से पूछे तुम क्या खाया, साजन बोला नहीं सर हम तो कद्दू खा Pumpkin के आए हैं। लौकी तो हम जानते हैं, तुम कद्दू बोले, अभी हम टेंशन में आ गए, क्या खा लिया भाई, समझे बात। या मान लो करेला का भी कोई और अच्छा नाम कोई रखे हुए होगा, करेला का कोई यार बहुत अच्छा नाम रखा, टेस्टी फल, ऐसा कोई नाम रख दिया। पूछे क्या खाया है, तो बोला हम टेस्टी फल खा के आए हैं। हम बोले ठीक है भाई हमको भी खिला, जरा देखें कैसा है टेस्टी फल। धोखा हो सकता है, हो सकता है ना धोखा, फ्री में करेला खा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, साइंटिस्ट लोग भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम की वजह से बहुत परेशान थे। अभी मान लो हम साइंटिस्ट बन गए, रिसर्च करके गए किसी अलग ही तरह के प्लांट पे, और कहीं भाषण देने एकदम टाई वाई लगा के कि देखिए मेरा ये रिसर्च था, ऐसा किए वैसा किए, ये किए वो किए, और बीच में कोई साइंटिस्ट हाथ खड़ा करे बोले यस योर क्वेश्चन प्लीज, तो बोला आप बात किसके बारे में कर रहे हैं हमको तो यही नहीं पता, तो मेरा तो पोपट हो जाएगा, समझे बात। तो साइंटिस्ट लोगों के सामने भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा कि एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम के जानने की वजह से हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं हो पा रहा था, उस पर साइंटिफिक रिसर्च बहुत स्लो हो गया था। तो इन सब प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए एक साइंटिस्ट थे कार्लस लीनियस, शायद नाम आप लोग सुने हो। Yes, sir. अफीफा ही बताएगी, अफीफा माइक ऑन, योर क्वेश्चन इज वेटिंग। हाँ Yes, sir. सर आप बताना, कार्लस लीनियस को किस चीज का फादर कहते हैं, पहले क्लास में बताए थे। ले माइक बंद, हाँ बाबू। कोई और? Nomenclature. Father of nomenclature। नॉमेनक्लेचर, ठीक। अच्छा फिफा कोई नहीं, तो मिल ऑफलाइन में मिल, तेरे साथ तो मीटिंग जरूरी हो गया। इसका 50% पढ़ाई हुआ था और पहला क्लास टाइम भूल गए, पीछे से 50% था क्या? आ गए सर। अच्छा ठीक, अभी ऑफलाइन होने से फिर बात करते हैं, ऑनलाइन में बहुत बच्चे लोग बच जा रहे हैं, तो कंफर्म है कि सर फोन में घुस के तो मारेंगे नहीं, सेफ है। खैर स्क्रीन को मिटाएं, एग्जाम्पल के साथ साथ जो काम का है वो आप लिख रहे होंगे, ये आप लिखे हैं, Yes, sir. ये आप लिखे हैं, बाकी हम इसको अपने एग्जाम्पल को अच्छे से लिखवा रहे हैं। मिटाएं स्क्रीन। और ये सर मोर स्टेबिलिटी टू आवर इकोसिस्टम, ये भी लिखना है सर? नहीं, थोड़ा सा लेट से आया था। कोई नहीं, वो नहीं लिखना है। डाइवर्सिटी लिखना है। मिटाएं। Yes, sir. स्क्रीनशॉट है या नहीं लिखा अभी तक? तो साजन लिख लिए सर हम। तो चलो मिटा रहे हैं। मतलब हम लोग बात कर चुके हैं किस किस चीज का, कि नाम ऑर्गेनिज्म का दो तरह का होता है,
नाम, नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दो तरह का. फर्स्ट इज vernacular name and second is Scientific. scientific name. okay? किसी भी अच्छे से अच्छे शरीफ आदमी का बाहर का नाम होगा मिस्टर XYZ और घर में उसको कोई मंगलवा भी बुला सकता है ना. तो जो लोकल नेम है इट इज कॉल्ड वर्नाकुलर, ऑल्सो कॉल्ड लोकल नेम. ठीक है. दूसरा पॉइंट, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह बदला, नाम बदल गया. घर में मंगरुआ थे, दोस्तों के बीच में जाते हैं, अब डमरुआ बन सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं. ठीक है. वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह बदलेगा, नाम बदल जाएगा. ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग भी जानते हैं. ठीक है. जैसे ओल, ओल का नाम कितने लोग सुना? हम सर सुना है सर, हम- लेकिन क्या होता है नहीं जानते हैं. ओल बड़ा को गड़ता है सर खाने के बाद सर, खाना नहीं चाहिए सर. नहीं, खाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है. इसको जमीन कंद भी बोलते हैं, अरे! ओल को जमीन कंद भी बोलते हैं. और ऑलमोस्ट यूं समझ लो कि वेजिटेरियन लोगों का नॉनवेज है ये ओल. इसका टेस्ट ऐसा होता है. वेजिटेरियन लोगों का नॉनवेज मिट्टी के अंदर उगता है. और अभी डॉक्टर्स भी बहुत सजेस्ट कर रहे हैं, हाईली न्यूट्रिशियस है, इम्यूनिटी बूस्टर एक तरह का. ओल जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, तो याद रखिएगा. बहुत टेस्टी सब्जी होता है इसका, मजा आ जाता है. कैसे खा लिया सर. नहीं, हम ज्यादा जोर से इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे घर में भी बने इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर. खैर चलो. नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दो तरह का, वर्नाकुलर नेम और साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम क्या होता है कि ये सिंगल नेम, सिर्फ एक ही नाम होता है. किस बेसिस पे दिया जाता है? बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ एन स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म लिख रहा हूँ, बट एक स्पीशीज का एक ही होता है. सिंगल नेम फॉर सिंगल नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड लिख देता हूँ. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में एक ही नाम होता है इसका. इसका नाम आप नहीं बदल सकते. अच्छा, साइंटिफिक नेम कोई भी रख देता है क्या? मतलब देखो नो सर, किसी जो भी, साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किया है या उस पर रिसर्च किया है जो. हाँ वो हाँ साइंटिस्ट हाँ के नाम पर है. हाँ, साइंटिस्ट के नाम पे नहीं, उसका चॉइस होता है. हम्म, तो इन लोगों का मतलब अपना अपना ग्रुप्स होता है, इनका अपना अपना ग्रुप्स होता है. बट खास बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में इनका एक ही नाम होगा, पहला बात. और दूसरा बात कि ये ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगा, कि किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कैसा है, उस पे बेस्ड होगा कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होना है. ये नाम तय करने का अधिकार पहले तो उस साइंटिस्ट को था जो उस चीज को सबसे पहली बार डिस्क्राइब किए. ठीक है. उनको ऑथर भी बोलते थे, उन साइंटिस्ट को ऑथर भी बोलते थे. बट अभी के टाइम में ये काम एक कमिटी कर रहा है. नेम इज गिवन बाय अ कमिटी. जैसे मान लो, अगर हम बात करें ICZN, अभी जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ICZN जरा कोई फुल फॉर्म बताएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर. हाँ, वेरी गुड. ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ये क्या करता है? तो मतलब जानवर, मैमल्स पर गिव्स नेम देता है. गिव्स नेम ऑफ जोलॉजिकल. नेम टू एनिमल्स. हाँ सर. हाँ जी. किसी प्लांट का नाम देने में इसका औकात नहीं है, इसका अधिकार तो क्षेत्र सर, से बाहर हो जाता है. yes, sir. नेक्स्ट इज मतलब ICBN. बोलो. इंटरनेशनल International Code for बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. Botanical Nomenclature. विभूति सबसे तेज है, जो भीड़ बोलता चला गया उसी में ट्यून चेंज कर ली. बायोलॉजी को बॉटनिकल बनाने में एकदम टाइम लगा इसको. बायोलॉजिकल. हाँ, बायोलॉजिकल बोली थी, उसके बाद जब से बाकी बॉटनिकल था ना, एकदम ट्यून चेंज कर ली.
इंटरनेशनल Even कोड same है। नहीं, बोटानिकल हम बोटानिकल नहीं बोले थे, हम बॉटनी बोले थे बस। पहले बायोलॉजी भी था। ये किसको नाम देता है? प्लांट। प्लांट्स को। प्लांट्स को। वेरी गुड। और भी है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इस तरह से बहुत सारा है। ठीक है, Yes, sir. बट अभी दो, ठीक है, अभी दो ही पढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग और डिटेल में एंट्री करेंगे तो और ज्यादा भी जानेंगे। ठीक है, इतना लिखे, नहीं सर। छापो। चलो ICBN ICZN का बात कर लिया था ना, 2-3 और लिख ही लेते हैं जब सब लिख रहे हैं। ICNB, इसका पूरा नाम लिखिए, इंटरनेशनल कोड फॉर, थोड़ा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगला लिखो ICNCP। अभी तक जो मजाक में चला था सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। क्या सर? ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। इंटरनेशनल क्या होता है? कल्टीवेटेड प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसका हम लोग खेती करते हैं। अच्छा। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, वैसा प्लांट जिनका हम खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट्स। नेक्स्ट इज ICTV, इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। यही कोविड का भी नाम रखा है, यही कमिटी हर नए वायरस का नाम रखता है, कोविड का भी नाम यही रखा है। टैक्सा कैन इंडिकेट इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। सर टैक्सा में तो सर एनिमल में भी आ सकता है टैक्सा, और प्लांट में भी आ सकता है। अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाए कहाँ है, रुको इंतजार करो, यहाँ पेज नंबर 7 में नीचे। अभी पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी पढ़ाए कहाँ है। ठीक है, तो ये तो नाम रखने का हम एक कहानी सुना है, बट हमको ये बताओ कि आखिर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जरूरत ही क्यों है? व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? ताकि सर पहचान सके। सिर्फ पहचानने के लिए क्लासिफाई तो नहीं करेंगे। स्टडी इजी हो जाए, इसको ग्रुप में मतलब कर देंगे तो, क्योंकि एनिमल्स बहुत, ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, एक तो डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है, अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, एक बात। और दूसरा बात तो ये कि जो है, जैसे मान लो हम सिर्फ ह्यूमन का बात करें, अगर मान लो हमको डॉक्टर बनना है तो हम सिर्फ अपनी लाइफ में क्या एक ही इंसान का इलाज करेंगे कि उसको पढ़ लिए मेरा काम हो गया? नहीं, बहुत इंसान का इलाज करेंगे। और अगर बहुत सारे का इलाज करेंगे तो हम, मेरे पास एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए उसके बॉडी के अंदर क्या है, कौन सा नर्व कहाँ से गुजर रहा है, कौन सा बॉडी ऑर्गन कहाँ पे है। हर चीज जानेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। या कितने तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, कहाँ कहाँ इन्फेक्शन लगता है, वायरस कैसे इंटर करता है, किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, सब कुछ जानना चाहिए। और इसके लिए हम सारे अलग अलग इंसान को अलग अलग तो नहीं पढ़ेंगे। हम क्या किए, सारे इंसान को क्लासिफाई कर दिए ह्यूमन, और बोले कि भाई हम इन सब में से किसी एक को भी अगर जान गए तो बाकी सारा सेम ही है, कुछ उसमें अलग नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर मान लो हमको वेटनरी डॉक्टर बनना है तो हम बहुत सारे डॉक्टर्स का इलाज, मतलब बहुत सारे जानवर का इलाज करेंगे। अब बहुत सारे जानवर में से किसी एक डॉग पे स्टडी कर लिए तो हम किसी भी डॉग का इलाज कर सकते हैं, किसी एक एलिफेंट पे स्टडी कर लिए तो किसी भी एलिफेंट का इलाज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप बना है, जैसे मान लो हम ये डिसाइड कैसे किए कि डॉग और एलिफेंट अलग अलग चीज है, ये क्लासिफिकेशन का बेसिस था। हम क्लासिफाई किए अलग अलग, और किस बेसिस पे किए वो तो अभी पढ़ेंगे। बट क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा काम तो यही था कि उससे उसका स्टडी इजियर हो गया, और बहुत बड़े नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म
एक ग्रुप के अंदर कैटेगराइज हो गए, और अब आप उस ग्रुप के किसी मॉडल एनिमल को पढ़कर या जानकर उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडिया लगा सकते हो। मतलब ये कि अगर हम पूरे ह्यूमन को एक स्पीसीज होमो सेपियन में कंसीडर किए हैं, तो हम किसी भी ह्यूमन को अगर एकदम अच्छे से जान गए तो हम बाकी सारे ह्यूमन को भी जान गए। समझे बात? तो एक हेडिंग बना लो। अच्छा, टोटल ऑर्गेनिज्म कितना बताया तुम लोगों को? 1.7 सर to 1.8 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 चलो देखो, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है, इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो अभी कुछ कॉपी में भी लिखिए। ये है एक्चुअल नंबर, ये या 1.7 to 1.8 जो है ना, ये टैक्सोनॉमिकली डिस्क्राइब्ड है या टैक्सोनॉमिकली नोन स्पीशीज का हम बात कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिकली नोन, टैक्सोनॉमिकली नोन, इसको आप बुक में ऐड कर सकते हो इस वर्ड को। 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीशीज का बात करें, ये टैक्सोनॉमिकली नोन है, मतलब इसको हम क्लासिफाई तक कर चुके हैं, हम जानते हैं इसके बारे में। टैक्सोनॉमिकली मतलब सर भी जानेंगे, अभी पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, भी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ये हेडिंग ही बनेगा टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो मतलब ये समझे 1.7 to 1.8 टैक्सोनॉमिकली नोन है, जिसको हम जान चुके हैं, ढूंढ चुके हैं। बट बहुत सारा ऐसा स्पीशीज अभी भी है, बैक्टीरियाज का, इंसेक्ट का, जो मिला ही नहीं। जैसे सब देखते हो डिस्कवरी पे अमेज़न में जाके घूमता रहता है और बोलता है यार, ये तो लगता है कोई नया स्पीशीज है। कभी ऐसा सुने? कभी डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी तो देखे ही नहीं। मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हैं सर। देखे, कैसे कभी खाता है, देखते क्या होगे करता है। कैसे खाता, ये देखो, तो तुम्हारा ध्यान खाने पे ही होता है। नया नया स्पीशीज जो होता है, तो क्या खाता है। कई बार वो स्पीशीज जान रहे होते हैं, हम उसको जान रहे होते हैं कि अच्छा इतने तरह के स्पीशीज हैं, दीज आर टैक्सोनॉमिकली नोन स्पीशीज। बट प्रिडिक्टेड नंबर जो है, जो हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कितना होना चाहिए अर्थ पे, प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ स्पीशीज इज, देखो, प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ स्पीशीज इज 5 to 50 मिलियन। बॉक्स में होगा। ठीक है, 5 to 50 मिलियन ऐसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि मिनिमम 5 मिलियन स्पीशीज तो इस अर्थ पे हैं। मिनिमम 5 मिलियन स्पीशीज तो इस अर्थ पे ही, जितना भी प्रिडिक्शन किए साइंटिस्ट, उनमें से मिनिमम यही माने। सबसे कम उनका यही कहना है कि कम से कम 5 मिलियन स्पीशीज तो इस अर्थ पे हैं ही, और मैक्सिमम का बात करें तो लोग 50 मिलियन तक का भी उम्मीद किए हुए हैं। मतलब सोच लो, अगर मिनिमम में भी बात करें 5 मिलियन, तो अभी तक हम लोग टोटल अवेलेबल स्पीशीज का 50% को भी नहीं ढूंढ पाए। समझे मतलब अर्थ पे कितना डाइवर्सिटी है। यस सर। अच्छा सर, ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है सर, इसमें सर जो पहले जो विलुप्त हो चुके हैं वो सब भी आते हैं क्या? हाँ, टैक्सोनॉमिकली नोन मतलब जो मिल चुके, हम टैक्सोनॉमिकली जानते हैं कितने अर्थ पे थे। ठीक है, खैर ये तो प्रिडिक्टेड नंबर है कि 5 से लेकर 50। बट अगर साइंटिस्ट लोगों का सारे डाटा का एवरेज करें ना, तो एवरेज नंबर इज 14 मिलियन। एवरेज नंबर कितना है? 14। मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि इस अर्थ पे 14 मिलियन स्पीशीज है, जिनमें से हम कितने को ढूंढ पाए? 1.7 to 1.8 ओनली। अभी समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ था? क्यों बोलते हैं कि अर्थ बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, चलिए अब अगर इसका बात करें, अगर हम इसका बात करें 1.7 to 1.8 का, तो 1.7 मिलियन स्पीशीज भी अगर मानकर चल रहे हैं, तो इस 1.7 मिलियन स्पीशीज में से ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन स्पीशीज एनिमल है। ठीक है, एनिमल में इंसेक्ट ये सब भी आता है, पूरा एनिमल किंगडम। यस सर। समझ रहे हो ना? तो बचा कितना? 0.5 मिलियन। मिलियन तो लोग उसको मिलियन लिखे ना, ये क्या है? प्लांट्स। प्लांट। समझ गए? समझे नहीं समझे? टोटल 1.7 मिलियन टैक्सोनॉमिकली नोन स्पीशीज में से 1.2 मिलियन स्पीशीज आर ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज आर ऑफ प्लांट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir.
गुड। अगर अब हम एनिमल में बात करें, तो लार्जेस्ट ग्रुप किसका है? ह्यूमन का। कर दी ना छोटी सोच। ह्यूमन Animal. हो ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं एकदम सेल्फिश टाइप का। नहीं, सेल्फिश नहीं होना। लार्जेस्ट इज, बताओ। इंसेक्ट्स, वेरी गुड। लार्जेस्ट ग्रुप इज ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। जिंदगी दे सकते हैं। मतलब 1.2 मिलियन स्पीसीज में से 10,25,000 स्पीसीज सिर्फ इंसेक्ट का है। अच्छा सर, जो स्पीसीज इसमें कर रहे हैं सर, उसमें सिर्फ वैरायटी ना सर सिर्फ लिखेंगे? हाँ, सिर्फ वेराइटीज की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा ह्यूमन मिलकर सिर्फ एक स्पीसीज बना। हाँ हाँ। ठीक है, मिटाएं इस बोर्ड को। एक सेकंड से। यस सर। चलिए, सर टाइम शायद खत्म होने वाला है। अच्छा हाँ, चलो वापस मिलते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। वापस मिलते हैं तुरंत।